Hi guys, welcome back to our channel Ish and Vicky. So today we are at the capital city of Italy, Rome. As you must know, Rome is the eternal city of living museum where ancient history meets vibrant modern life. From Colosseum and Roman Forum to St. Peter's Basilica and the Trevi Fountain, every corner tells a story that is thousands of years old. It is not just about ruins, Rome is also about gelato, espresso, and that magical evening glow when the city comes alive. So let's explore together what this beautiful city has to offer. So सबसे पहले हम लोग आए हैं देखने के लिए कोलोसियम. So सब लोगों को ऑलरेडी पता है this is one of the 7 wonders of the world. ये लगभग 2000 years पहले बनाया गया था and actually यहाँ पे इसके अंदर ग्लेडिएटर्स के फाइट्स हुए करते थे. सो जस्ट इमेजिन लाइक इट इज़ अ स्टेडियम जिसमें 50,000 लोग ऐसे बैठते हैं एंड देन दे चीयर अप एवरीवन, दे सी दीज शोज जहाँ पे ग्लेडिएटर्स फाइट करते थे, एनिमल्स होते थे. तो इट यूज्ड टू बी लाइक अ वेरी नाइस एटमॉस्फियर देन. So guys, now we are heading towards the Trevi Fountain. So Trevi Fountain के बारे में I guess most of the people know about it कि वो एक fountain है जिसमें अगर आप coin डालो तो आपकी wish पूरी हो जाती है. If you wish something, it comes true. So इसीलिए वो fountain काफ़ी famous है. अभी हम लोग lunch करके Trevi Fountain की तरफ जा रहे हैं. उससे पहले हम लोग थोड़ा सा Colosseum वगैरह देख लिए. एंड हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा जल्दी लंच किया बिकॉज हम लोग बहुत जल्दी आई गेस 7 o'clock इन द मॉर्निंग हम लोग फ्लाइट में चढ़े थे. सो इसीलिए हमें थोड़ी सी भूख लग गई. हालांकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया था बट आई थिंक इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा हमें भूख लग गई. बट या सो अभी हम लोग टूवर्ड्स द ट्रेवी फाउंटेन जा रहे हैं. उसके बाद हम लोग सिटी टूर वाला जो बस है वो लेंगे. अभी हम लोगों ने जो सिटी टूर वाला बस है वो वाला बस का टिकट्स हम लोगों ने लिया है. हम 4 जन लोगों का लिया है लेकिन हमें एक टिकट फ्री का मिला है. सो वी एक्चुअली परचेज 3 टिकट्स. सो वी पेड फॉर 3 टिकट्स. वो इसीलिए क्योंकि वो लोग एक एजेंसी है. सो एजेंसीज कैन हेल्प अस गेट द टिकट्स इन अ डिस्काउंटेड प्राइस. तो हम लोगों को इसीलिए थोड़ा सा डिस्काउंट में मिला और एक तो ऑलरेडी उन लोगों ने फ्री ही कर दिया. तो ये थोड़ा सा अच्छा था. एंड आई मीन इन जनरल ऑल्सो अगर हम लोग पेरिस के साथ कंपेयर करें तो भी इन जनरल द प्राइसेस वर लेस. बट उसमें भी एक टिकट हमें फ्री में दे दिया तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए. सो इट्स अ very nice option. I mean, it really covers like the whole city, the main tourist attractions it covers. So I think it's a very good option and an affordable option as well. अगर आप मेट्रो वगैरह नहीं कंसिडर करना चाहते हो तो. हाँ, तो ये हमने लिया है बस. एक जन का यूजुअल प्राइस है 38 यूरोस 2 दिन का. तो उसने हमको डिस्काउंट दिया है. वो तो डिपेंड करता है केस टू केस. हम 4 लोग थे तो एक टिकट फ्री दिया उसने. एंड जस्ट इमेजिन, मैं बस एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो 38 यूरोस हम लोगों ने 2 दिन का पे किया है, ये एक दिन का हमारे को 38 यूरोस पेरिस में ही पड़ा था. सो विच इज काइंड ऑफ चीपर इन रोम एट लीस्ट, विच इज नाइस. हाँ, यहाँ पे एक दिन का 33 यूरोस है और 2 दिन का 38 यूरोस है. या सो विच इज कूल मैन. अभी यहाँ पे वेदर तो बहुत अच्छा है. थोड़ा देर पहले यहाँ पे धूप था और टेम्परेचर 28 डिग्रीज था. तो पर अभी धूप चला गया है, थोड़ा बादल जैसा मौसम हो गया है. तो बहुत बहुत प्लीजेंट लग रहा है अभी. तो वॉक करने के लिए बेस्ट है ये. एग्जैक्टली. लेकिन हम लोग ऑब्वियसली मम्मी पापा के साथ है तो हम लोग ज्यादा वॉक तो नहीं करा सकते उनको. सो विच इज वाई हम लोग बस वाला ले रहे हैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बोला. बट इन जनरल द वेदर इज रियली नाइस. मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ज्यादा ऐसे थकावट नहीं हो रही है. रियली नाइस. आई मीन इट्स प्रीटी रिलैक्सिंग आई फील. तो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है. हम इसको कवर नहीं कर रहे अभी, बाद में करेंगे. अभी हम बस पकड़ने के लिए जा रहे हैं. तो यहाँ कहीं बस आएगा हमारा. आई गेस आफ्टर 15 मिनट्स ये आया अभी. वैसे तो बोला कि 7 मिनट लगेगा और आया अभी 15 मिनट. ओ माय गॉश.
ये है रोम की गलियां, और यहाँ पे ऐसे सारे घरों पे ऐसे खिड़की अलग टाइप का ही होता है। कैसा खिड़की होता है, उसके बाहर में लकड़ी का, और एक दोबारा से खिड़की होता है ना। I actually don't know why this is. Is this for some sort of an insulation or what? पता नहीं मेरे को। ऐसा, पर पता नहीं, ये इनका ऐसे आर्किटेक्चर ही है, काफी सुंदर लगता है। So now we are at this place called the Trevi Fountain. जैसा मैंने पहले बोला था कि हम लोग Trevi Fountain आ रहे हैं, हम पहुंच गए हैं अभी। So let me tell you a little bit about the Trevi Fountain. तो ये क्या है? It is considered to be one of the romantic spots of Italy. वो इसीलिए तो सबसे फेमस एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाला जो बिलीफ है वो ये है कि अगर आप एक सिक्का अपने राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से फाउंटेन में फेंकोगे तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा से रोम ज़रूर लौट के आओगे। अगर आपने 2 सिक्का फेंका तो इसका मतलब ये है कि आपको रोम में किसी से प्यार हो जाएगा, और अगर आप 3 सिक्का फेंकोगे तो उसका मतलब ये है कि आपकी शादी उसी से होगी जिससे आप उस टाइम पे प्यार में हो। इसीलिए इसको एक रोमांटिक स्पॉट भी माना जाता है। और ये वाला जो फाउंटेन है, अथॉरिटीज को बीच बीच में इसको क्लीन करना पड़ता है, वो इसीलिए बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल कम हियर एंड थ्रो द कॉइन्स, विश मांगते हैं, तो इसीलिए इसको बीच बीच में साफ करना पड़ता है। तो ये लोग बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत भीड़ है भाई, ये ट्रेवी फाउंटेन देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा। I mean, I guess millions of people they come here to see the Trevi Fountain and make a wish, of course. बहुत ज़्यादा भीड़ है। I mean, we should have definitely come in the morning because सुबह आओ तो भीड़ कम रहती है। हम लोग तो दोपहर का टाइम पे आए हैं, so I guess it's not the very right time to come. ऊपर से इतनी कड़क धूप। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस, आप लोग भी अगर ट्रेवी फाउंटेन आओ तो सुबह के टाइम में आओ, जल्दी अर्ली मॉर्निंग, ताकि आप भीड़ को एस्केप कर पाओ और फोटोज अच्छे मिल पाएंगे। तब उस टाइम में आपके पीछे में क्राउड नहीं रहेंगे। हम आए हैं अभी दोपहर को, तो अभी बहुत सारे क्राउड थे, तो हम इतने पिक्चर्स इतने अच्छे से नहीं ले पाए। हाँ, मतलब लाइक द कोलोसियम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एट अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन क्या होता है कि ना उसका ना बहुत अलग पॉइंट से आप पिक्चर्स ले सकते हो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ह्यूज है, तो इसीलिए जहाँ तहाँ से आप फोटो ले सकते हो, फिर भी आ जाएगा। लेकिन ट्रेवी फाउंटेन में ना भीड़ हो जाती है ना, उसके बाद आपको अच्छा फोटो ही नहीं आएगा। मैंने हार्डली 1 फोटो आई क्लिक एंड दैट आल्सो आई डिड नॉट लाइक, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पिक्चर है यहाँ पे, हम आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, ये हमारा सेकंड टाइम है रोम में, सो इसीलिए वी लाइक ओके फाइन, इवन इफ वी डोंट गेट अ गुड पिक्चर इट्स ऑलराइट बिकॉज़ वी ऑलरेडी हैड। हाँ, तो अभी हम निकले हैं थोड़ा रेस्ट करके। अभी शाम हो गया है, शाम के रात हो गया, 8 बज रहा है, तो हम डिनर करने के लिए निकले हैं अभी। वीडियो पता नहीं, हालत खराब है। हाँ, हालत तो बहुत खराब है, थक गए यार बहुत ज़्यादा। सुबह से घूम ही रहे थे हम, और फिर पूरा हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा है अभी तो। हाँ, अभी आपको दिखाते हैं रात का व्यू कैसा होता है कोलोसियम का। यप। और खाने का हम क्या क्या खाते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और सामने व्यू देखिए गाइस, क्या सही दिख रहा है कोलोसियम। तो अभी हम यहाँ डिनर करेंगे। कैसा लग रहा है कोलोसियम के साइड में बैठ के? हाँ, रात को तो इतना अच्छा लग रहा है एंड I have no words actually। बहुत सुंदर लग रहा है यार, रियली वेरी ब्यूटीफुल। बट बहुत हवा चल रही है, जिसके वजह से मुझे विकी का जो ब्लेजर है ये लेना पड़ा। उसको गर्मी लग रही थी और मुझे ठंड लग रही थी बिकॉज यहाँ हवा चल रही है। बट अभी खाना खाने के बाद थोड़ा सा ऐसे कोलोसियम के उधर ऐसे वॉक करेंगे। ऑलराइट, हाँ, तब आपको दिखाते हैं कि रात को कैसे दिखता है कोलोसियम। हाँ, बहुत सुंदर लगता है यार। तुमको कोलोसियम और रोम इतना रोमांटिक क्यों लगता है? देख, पेरिस तो वैसे ही रोम क्या बोल रही
अरे कहना क्या चाहते हो? कोलोसियम एंड रोम क्यों इतना रोमांटिक लगता है? वो इसीलिए क्योंकि क्योंकि यहाँ पे तूने मुझे प्रपोज किया था ना, इसीलिए रोम इज अ वेरी इमोशनल सिटी फॉर मी. मतलब इट्स नॉट जस्ट अ सिटी फॉर मी, इट्स एन इमोशन फॉर मी एक्चुअली. हम यहाँ कहीं फोटो डाल देंगे तो आप देख पाओगे, तब हम ब्लॉगिंग शुरू भी नहीं किए थे। हाँ, ये 2 साल पहले की बात है. हम 2 साल पहले आए थे जब विकी ने मुझे प्रपोज किया था एक्चुअली. तब हम विंटर्स में आए थे. या राइट. ब्लॉगिंग शुरू नहीं किया था. पर तब भी करते तब भी मज़ा आता, काफ़ी अच्छा कंटेंट आता। हाँ, बट तब हम लोग सोचे ही नहीं थे ना. तो अचानक से वी स्टार्टेड ऑफ ऐसा करके. बट इट वाज, आई मीन, इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, नाइस. खाना आ गया है. मैंने मंगाया है सामन, पोटैटोज. उसके बाद विकी का ये फेतुचीने अल्फ्रेडो. फिर पापा का कुछ स्पगेटी है विद सामन, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है. और मम्मी का है सैलड जिसमें अंडा है, लेटस है, टोमेटोज है, कुछ है ऐसा. सो ओवरऑल द फूड लुक्स रियली नाइस. आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू ट्राई आउट क्योंकि मुझे बहुत सामान खाने का मन कर रहा था. नॉट बैड. नमक कम है लेकिन. चलो तो फिर मैं ये अपना अल्फ्रेडो ट्राई करके बताता हूँ. तो इसमें चीज़ है, चिकन है और ये बैन नूडल है. मेरे को तो अच्छा लगा है. बहुत अच्छा लगा है. बहुत अच्छा लगा. वो क्या छोटा छोटा जो ऐसा ऐसा पीस है, वो क्या चिकन है? चिकन है. ओह वाओ. दिखने में वो ऐसे स्लाइस्ड वाले जो चीज होते हैं वैसा लगा मुझे. चिकन है ये. डिड यू लाइक इट? हाँ. मुझे थोड़ा सा टेस्ट करने देगा? मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10. हाँ, जैसे इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं. तुम अगर 10 भी दो, 2 भी दो, ठीक है. वेल, तो डिनर हो गया हमारा. एंड लास्ट में हम लोगों ने एक डिजर्ट भी ऑर्डर किया था. एक्चुअली मम्मी को चीज केक खाने का बहुत मन था, तो हमने चीज केक भी ऑर्डर किया था. सो बाकी जो जो हमने ऑर्डर किया वो सब तो आपने देख ही लिया. एंड बिल हुआ हमारा टोटल 100 यूरोज. एंड टिप दिया मैंने 5 यूरो क्योंकि वो वहां पे खड़ा था टिप लेने के लिए. तो अभी मैं मना तो नहीं कर सकती ना. हाँ, तो 105 यूरो हुआ. 105 यूरो हुआ ऑल टोटल. हाँ, मतलब अगेन इट इज द सेम. अगर अफोर्डेबल ऑप्शंस चाहिए तो फिर यहाँ पे मत खाओ. मतलब हम लोग तो कोलोसियम के सामने ही बैठ के खा रहे थे. लेकिन अगर अफोर्डेबल वाला ऑप्शन चाहिए देन यू विल हैव टू गो टू सम अदर प्लेसेस जहाँ पे इतना क्राउड ना हो, टूरिस्ट लोकेशंस ना हो पास में, यू नो. और हम इसके सामने ही खा रहे थे, तो ये तो पूरा टूरिस्ट लोकेशन ही है. हाँ. तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव था क्योंकि हमको मन भी था इसके सामने बैठ के खाने का. एंड देयर आर लाइक प्लेंटी ऑफ रेस्टोरेंट्स ओवर हियर. हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. तो अभी आया है कोलोसियम के सामने में रात को व्यू देखने के लिए. ये पूरा लाइट जलता रहता है, बहुत सुंदर लगता है ना यार ऐसे. एग्जैक्टली. कल हम लोग इसके अंदर भी जाएंगे, तो अंदर कैसा दिखता है वो कल ही दिखा सकते हैं हम, बिकॉज हमें आज का टिकट नहीं मिला. सो विच इज व्हाई वी विल गो टुमारो. तो अभी हम रूम पहुंच गए हैं अपना एयरबीएनबी. तो आपको अभी क्विक रूम टूर देते हैं कि हमारा रूम कैसे दिखता है, हमारा एयरबीएनबी अपार्टमेंट कैसे दिखता है. तो वो आपको दिखाते हैं. तो ये बेड एक है और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे किचन जैसे एरिया है. तो ये एक बेडरूम जैसा है. ये यहाँ पे दूसरा रूम है, यहाँ पे भी बेड है, ये कबर्ड है और यहाँ पे मस्त सा बेसिन एरिया है और यहाँ पे वॉशरूम है. बेसिक वॉशरूम जैसा होता है वैसा है. सो ये अपार्टमेंट हमने बुक किया है फॉर 2 नाइट्स एंड हमें पड़ा है 676 यूरोज, जो हो गया 67,600 रुपीज लिया है 2 दिन के लिए. बट आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट प्राइस. वो इसीलिए क्योंकि हम लोग कोलोसियम के जस्ट 200 मीटर के दूरी पर ही है. सो इट इज़ लाइक वॉकिंग डिस्टेंस. यहाँ से वॉक करके जा सकते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ रेस्टोरेंट्स इन दिस स्ट्रीट. तो काफ़ी उस हिसाब से अच्छा है. द अपार्टमेंट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. द ओनर ऑफ द अपार्टमेंट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी नाइस. So, which is why I think we are pretty much satisfied. तो आज के लिए बस इतना ही था. कल हम और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको.
तो कल का वीडियो भी देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर आपसे अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।